हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो अच्छे होंगे। और कल जो हम लोग लास्ट वीडियो में निफ्टी एनालिसिस का डिस्कस किए थे कि निफ्टी हम लोगों का आज का जो बिहेवियर था क्या था, क्या हो सकता था। तो जैसे ही एग्जैक्टली हम लोग जैसे डिस्कस किए थे कि 23,800 का जोन आज रेजिस्टेंस का हिसाब से एक्ट करेगा। तो आज जैसे ही अगर छोटा टाइम फ्रेम पे अगर 15 मिनट का हम शिफ्ट करते हैं तो इसमें ये हुआ कि जैसे मार्केट गैप अप ओपन हुआ उसका बाद ये साइडवेज हो गया और लास्ट एंड में अगर आप देखेंगे 3 बजे के बाद ही इसमें सेल ऑफ आया है, जो कि ये 38% का कैंडल था। अगर फर्दर इसमें ये सेल अगर कंटिन्यू होता है तो ये जो जोन है ना 23,628 का, ये जो जोन ये आज स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोलेंगे, आज सपोर्ट का हिसाब से एक्ट करेगा। अगर यहाँ से प्राइस कल अगर ट्रेडिंग सेशन में अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है ये जोन का आसपास होता है, अगर इसमें आप लोग कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक देखेंगे तो इसमें समझ आएगी कि इसको फर्दर ये ऑफसाइड जाएगा। तो नेक्स्ट टारगेट भी निकल के आएगा कि ये जो कंसोलिडेशन जोन है ना, ये यहाँ से आपका ये जो जोन बनेगा ये टोटली रेजिस्टेंस का जोन का हिसाब से एक्ट करेगा। क्योंकि जो 5% जो 50% होता है फिबोनाची का, वो आज स्ट्रॉन्ग आज भी आप देखे होंगे कि ये जोन कैसे आज रेजिस्टेंस काम किया, जो कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। अगर कल ये जोन ना यहाँ से अगर फर्दर ये ऑफसाइड जाता है तो आपका टारगेट निकल का आएगा 820 के आसपास, क्योंकि ये जोन जो है फिर से एक आज रेजिस्टेंस का हिसाब से एक्ट करेगा। अगर कल प्राइस गैप अप ओपन होता है तो आप लोग होल्ड कीजिए जब तक ये जोन ब्रेक ना होता है ना। 23,830 का ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है तो हम लोग फिर से ये इसको ऑफसाइड देख सकते हैं 24,000 का जोन। अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है और ये जोन का आसपास में ओपन होता है तो आप लोग अवॉइड कीजिएगा पार्टिसिपेशन, क्योंकि इसका नियर बाई और एक जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का हिसाब से एक्ट करेगा। और ये 23% 38% का जो फिबोनाची का जोन है, जो कि आपका निकल का आ रहा है ये जो जोन। अगर मैं वन आवर चार्ट में आपको इस जोन को दिखाता हूँ तो ये आपका 23,500 या फिर 600 का जो जोन है आज सपोर्ट का हिसाब से एक्ट करेगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ये स्पेसिफिक जोन में ओपन होता है तो आप लोग वेट कीजिए कंसोलिडेशन होने के बाद। अगर इसमें कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो फर्दर हम लोग ऑफ साइड के लिए अभी हम लोगों का जो 22 रहेगा ना थोड़ा बुलिश टाइप का रहेगा। क्योंकि अगर हम ये जो करेक्टिव मूव था ना ये निफ्टी जो अगर हम इसको 1 डे टाइम फ्रेम में देखेंगे, मैं आपको थोड़ा क्लियरली समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। अगर एलिट वेव का हिसाब से देखेंगे ये एक ना जिगजैग करेक्शन था। अगर कोई भी जिगजैग करेक्शन होने के बाद ना अगर ये कंटिन्यू भी होगा ना, इसमें जो फॉर्मेशन होता है WXYZ करके, हम लोग ये नेक्स्ट पार्ट है, हम जो भी डीपली इसको स्टडी करेंगे तो उसका बारे में डिस्कस करेंगे। और कभी भी होता है ना वो जो एक्स फॉर्मेशन भी होता है या फिर यहाँ से इम्पल्स भी चालू होगा तो ये अपना जो 5 मूव का हिसाब से चालू होता है। अभी के लिए अगर हम एलिट वेव का हिसाब से भी देखेंगे ना, ये हम लोगों का जो इम्पल्सिव वेव होता है ना ये फास्ट वेव है, जो फास्ट लेग बना है। वेव 1 इसको काउंट करते हैं हम लोग। अगर इसका बाद वेव 3 बनेगा, वो वेव 4 वेव 5, फिर उसका बाद हम लोग नेक्स्ट डिसाइड करेंगे। अगर वेव 5 से वो करेक्शन देता है तो फिर क्या रहेगा हम लोगों का, वो बाद का बात है। बट अभी के लिए अगर हम लोग प्राइस एक्शन का हिसाब से देखेंगे, कल अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है 800 का जोन में ओपन होता है तो आप लोग वेट कीजिएगा 15 मिनट का। अगर जैसे अभी हम डिस्कस किए कि अगर 15 मिनट का कैंडल चार्ट निकाल के देखते हैं तो यहाँ पे अगर मार्केट ओपन होता है ये जो पर्टिकुलरली ये जोन आज जो जिसमें कंसोलिडेशन किया है, अगर होल्ड करता है पूरा, अगर 12:30 या फिर 11:30 पास कंसोलिडेशन करता है, फिर ये जो 800 का जोन, अब 800 का जोन ब्रेकआउट करता है तो ऑलमोस्ट इसका हाई 23,830 का ऊपर भी सस्टेन करता है तो ये धीरे धीरे लीड करेगा आपको 24,000 का के लिए। मतलब कल का इंट्राडे में ट्रेडिंग का बात कर रहा हूँ। अगर हम लोग इसको आज एलईडी वेव का हिसाब से देखेंगे, अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ आपका फिबोनाची को, तो इसको हम लोग फर्स्ट वेव 1 काउंट करेंगे। अगर वेव 1 जो होता है ना वेव 2 का, मैं रफली आपको बता रहा हूँ कि
जो वेव टू का डिप्थ होता है या फिर करेक्शन होता है उसका 61 मिनिमम 161% होता है, जो कि हम लोगों का निकल का आएगा। अगर इसको मेजर करते हैं ना हम लोग, अगर इसका जो कंप्लीट ये 23.7%, अगर ऐसे भी देखेंगे ना 27%, 127%, जो कि यहाँ से अगर पर्टिकुलरली अगर देखेंगे फिबोनाची को अप्लाई करके, तो यही जोन से अभी ये फिलहाल के लिए रिजेक्शन ले रहा है। अगर इसका ऊपर सस्टेन करता है तो फास्ट टारगेट आपका निकल के आएगा वही 23,900 का जोन। अगर निकल के आता है तो इसको हम लोग फिर वेव थ्री कंप्लीट करके काउंट कर सकते हैं। अब बाकी आज के लिए तो इतना ही, जो हम अभी आप लोग को प्राय ये कंफ्यूजन में क्रिएट नहीं कराना चाहता हूँ, क्योंकि एलिट वेव और इसका बारे में डिस्कस करके अभी आपके लिए सिंपली यही मानिए कि अगर प्राइस ये जोन का आसपास में ओपन होता है, अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक बनता है, तो फर्दर हम लोग जो कि इसका टारगेट निकल गएगा 23,800 का जो जोन है, वो टारगेट निकल के आएगा। उसका अपर अगर कंसोलिडेशन का बाद ब्रेकआउट होता है तो फर्दर ये लीड करेगा 24,000 तक। अगर इसमें ब्रेकआउट होता है तो इसका ये जो जोन है ना, अगर मैं इसको आज मार्क करता हूँ, तो ये जोन जो है आपको फर्दर रेजिस्टेंस का हिसाब मतलब हाँ सपोर्ट का हिसाब से एक्ट करेगा। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। और स्टॉक का बारे में अगर अपडेट चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पे बहुत सारा स्टॉक जिसको कि ब्रेकआउट और रिवर्सल स्टॉक को मैं अपडेट कर रहा हूँ, तो आपको उसमें हेल्प भी होगा और आप लोगों को कुछ जानकारी भी मिला। होप सो चीज़ें आपको क्लियर हो रहा होगा। और अगर अपना कुछ भी ओपिनियन होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।